सीखते हैं कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ एक मैंने फॉर्मेट पहले से बना कर रखा है। तो आपको ठीक इसी प्रकार से एक फॉर्मेट मैं आपको बनाने के लिए बताऊँगा और इसमें देखिए देखते हैं आप जैसे कि तीसरा ये जो थर्ड हेडिंग है ये बिल एंट्री यानी ये कि जब आप कोई किसी दुकान पर, कोई मॉल में या फिर किसी गारमेंट्स कंपनी में शॉप पर काम करते हैं तो कैसे एक मैं नहीं, उसी का एक आधार लेकर उसी का बेस बनाकर मैंने एक यहाँ पर डेटा एंट्री किया है और यहाँ पर कैसे हम प्राइस निकालते हैं, कैसे हम जीएसटी उस पर ऐड करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको वर्णन करेंगे। आप पूरा देख लीजिए, इसी तरह का फॉर्मेट मैं आपको तैयार करने के लिए बताऊँगा। तो लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक शीट ले लेता हूँ। शीट लेने के बाद एक नया शीट आ गया मेरे पास और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे ये कृष्णा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में लिखता हूँ और कैसे ये करते हैं। ये सभी चीज़ों को मैं देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शीट 1 में आ जाते हैं और यहाँ देखिए जी तक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। ये सब पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कितना कॉलम में मुझे बनाना है। ये जी तक ले लिया मैं, मार्जिन सेंटर यहाँ पर लिखना है। फिर ये सेकंड वाला भी आपको ले लेना है इस तरीक़ा से। सेम मैं वैसा ही बनाने वाला हूँ जैसा कि आपको पहला शीट में मैंने आपको दिखाया। तो ये 3 है। यहाँ पर बिल एंट्री है। यहाँ पर एक एड्रेस था, यहाँ पर एक एड्रेस ले लेंगे, सदर बाज़ार। शॉप नंबर 67 दिल्ली। फिर यहाँ पर कृष्णा गारमेंट पीवीटी एलटीडी इस प्रकार मैंने टाइप कर लिया और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में इनवॉइस नंबर था। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम, प्राइस नेम। चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आपका भी समय बच जाएगा। यहाँ से कॉपी मैं कर लेता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब ये चीज़ें हो गया, अब इसे मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा कर लूँगा कि सूटेबल हो, हर चीज़ परफेक्ट हो। और जैसा कि ये है आपका यहाँ पर जो हेडिंग मैंने जो थर्ड हेडिंग लिया है, थर्ड हेडिंग का साइज़ जो बड़ा करना है तो उसके लिए फॉर्मेट में आ जाएंगे और कॉलम वाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है मैं 20 ले लेता हूँ और फिर 20 टाइप करके यहाँ इंटर मार देंगे तो इस तरीक़ा से आ जाएगा। फिर से मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, फिर से इसका भी साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। फिर इसका भी साइज़ में बड़ा कर दूंगा, फिर इसका भी साइज़ मुझे बड़ा करना है। बोल्ड पहले से है ये, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ और इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ये सभी को मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसका शैडो लेने के लिए आप यहाँ सेल स्टाइल में आ जाइए और सेल स्टाइल में आप जिस तरह से लेना चाहते हैं ले लीजिए।
फिर आप यहाँ से भी शैडो ले सकते हैं। और फिर यहाँ से इसका भी कलर कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ इनवॉइस नंबर आप ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया। सेकेंड वाला में 1 2 3 4 5 4 6 ले लेता हूँ नंबरिंग इस तरीक़ा से, और ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीक़ा से आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ले लेंगे। प्रोडक्ट नेम में शर्ट ले लेते हैं, फिर पैंट ले लेते हैं, फिर जीन्स ले लेते हैं, फिर जीन्स पैंट ले लेते हैं, फिर कुर्ता ले लेते हैं। इसी तरीक़ा से आप प्रोडक्ट नेम ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट नेम आप ले लेंगे। आपका जिस तरीक़ा से आपका वहाँ पर सेल होता है उस प्रकार से ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, प्राइस ले लेंगे। जो भी प्राइस आपको लेना है, जैसे मान लिया मैं इसका 550 लेता हूँ, इसका 450 ले लेता हूँ, इसका 350 ले लेता हूँ, इसका 650 लेते हैं, इसका 750 लेते हैं। इस तरीक़ा से आप अमाउंट लेते रहें, जो भी अमाउंट आपको लेना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर दिया। अब क्वांटिटी है जो अपने हिसाब से ले लेते हैं। एक डेमो है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ। अब फिर यहाँ पर अमाउंट ले लेते हैं। अब अमाउंट जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है अमाउंट जो ये 550 में एक मिल रहा है और 3 है, तो इसको यहाँ 3 का कितना होगा यहाँ पर आपको निकालना होगा। तो इसके लिए आपको गुना करना होगा। गुना करने के लिए आपको बराबर का सिंबल लेकर यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप करना होगा। प्रोडक्ट टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आप इस सेल के साथ में और इस सेल के साथ में, दोनों के साथ में गुना करना है। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दिया, तो यहाँ अमाउंट आ जाता है। अमाउंट आने के बाद आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, तो आपका सारा अमाउंट यहाँ पर निकाल देगा। फिर अब जीएसटी 15% जैसा कि आपने देखा है, तो जीएसटी मुझे इस अमाउंट पर निकालना है। तो इस अमाउंट का निकालने के लिए सबसे पहले आपको बराबर लेना होगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा किसी भी फार्मूला का प्रयोग करने से पहले आपको बराबर साइन का यानी इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा, तभी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। 1650 का मुझे निकालना है 15%, 1650 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी सेल नेम को सेल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल का सिंबल देना होगा, और उसके बाद 15% यहाँ पर 15 टाइप करना होगा और परसेंटेज टाइप करना होगा, और फिर उसके बाद इंटर मारना होगा, तो ये अमाउंट निकाल देगा। फिर इसे इस तरीक़ा से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीक़ा से सभी का जीएसटी अमाउंट निकाल देगा। अब मुझे इन दोनों अमाउंट को जोड़ना है, जोड़कर लिखना है। तो याद रखिए इस तरीक़े से सेलेक्ट कर लें और ऑटो सम पर सिंपल चले जाएं, ऑटो सम पर, और यहाँ क्लिक कर दें, अमाउंट आपका जोड़कर दिखा देगा। तो इस तरीक़ा से आप जो है किसी भी मॉल या शॉप पर जाकर डेटा एंट्री का काम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ तक जो मैंने किया, इसे अब एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ऑल बॉर्डर को ले लेंगे। ये बॉर्डर बन गया। तो आप जैसा कि देखा, मैंने सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने सभी डेटा को एंटर कर दिया और सभी का अमाउंट भी निकाल दिया, परसेंटेज भी निकाल दिया। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी तरह का मेथड जो मैंने प्रयोग किया इसमें आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कुछ चीज़ें लगे कि नहीं ये सही नहीं है या फिर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। जैसा कि देख लीजिए पहला कॉलम भी मैंने इस तरीके से दिखाया था और दूसरा वाला भी इस तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो इसी तरीक़े से डेटा एंट्री एक्सेल में हम करते हैं और इसी तरीक़े से और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारा चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लगातार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो आपको डालता हूँ, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है और आप आसानी से हमारे वीडियो को आप देख सकेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।